वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फरजीन उस्मान। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का? बिल्कुल ठीक होंगे। और आपको कल का व्लॉग किस तरह का लगा है? कल का व्लॉग तो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप बाइक पे व्लॉग बनाए, तो मैंने वो व्लॉग बना दिया आज। तो हमने बहुत ही, आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, इतने महीनों के बाद बनाया इसने व्लॉग। हाँ, तो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज हमने वाटर चैलेंज करना है। मैंने और बिस्मा ने, देखे अब किस तरह का करते हैं। मतलब एक दो अभी बताऊंगी, एक दो ग्लास पानी के तो ठीक होते हैं, लेकिन पूरी पूरी जंबो बोतल पानी की पीनी है। अच्छा चलिए, ये बातें भी होती रहेगी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और 100 के सब्सक्राइबर भी जल्दी से कर दे। अच्छा, मेरे हाथ कितने ऊंचे हैं अभी? मैं सब्सक्राइबर राम से मेरे इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन अभी मैं 100 पे पहुंच गई हूँ। बना दो या तुमने? तो आपने जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी बहुत अच्छा सा लाजमी करना है, ओके? तो आज का जो व्लॉग है ना, वो हम एकदम से ना बैठे थे, मतलब एकदम से नहीं, हम बैठे हुए थे। तो मैं सोच रही थी क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ। तो ना अलीशा नहीं, जो पूछ रही है ना कैसे, इसे नहीं, मुझे कहा था पानी वाटर चैलेंज कर लो, पानी पे व्लॉग बना लो। वो आज तक चैलेंज ये किसी ने भी नहीं किया अभी तक, सही वाला। तो ना मैंने कहा चलो ठीक है, इसके भी कहा ये चैलेंज जिसने किया मैंने तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, जिसने अपनी बहनों के बाल खींचो बहुत जोर से, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। ये चैलेंज अगर आप कहेंगे तो हम बनाने के लिए तैयार है। ये देखिए ना, मैं फजीना पे लाई कि हम दोनों एक दूसरे के ऐसे बाल खींचे कि अभी इसके बाल हया हुए ना, तो इसने पूरा क्या मैं बन करके मुझे इतना माना ना जिसकी कहने की नहीं हो, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, ये तशद्दुद बहन है, इससे अच्छा याद रखना, मैं तशद्दुद इसके बाल मैं ऐसे खींचती हूँ। तो ठीक है, इसी ने मुझे आइडिया दिया था कि आप वाटर चैलेंज बनाए, तो अब मैंने वाटर चैलेंज बनाना है। तो दोबारा से सब्सक्राइब जल्दी से चैनल कर देना आपने, ठीक है? मेरी जुबान बहुत ज्यादा फिसल रही है और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सो हैप्पी। तो ठीक है, अब जल्दी से ना हम थोड़ी बातें कर ले, उसके बाद मैं और बिस्मा वाटर चैलेंज करेंगे। मुझे ना सोच के मेरे दिल को कुछ हो रहा है, कोई खाना, कोई पिज़्ज़ा, ये चीज़ होती ना तो मैं आराम से कर लेती, लेकिन ये तो पानी है, और वो भी जंबो कोक। मामा ने कहा है कि उसके अंदर भरो, मेरी वाटर बॉटल्स को आपने हाथ भी नहीं लगाना, उसके अंदर भरो, उसके अंदर ज़्यादा पानी आएगा। अच्छा, तो पापा ने भी मुझे कहा उसके अंदर पानी भर के आप लोगों ने पीना है, उसके अंदर ज़्यादा पानी आएगा और फिर पता लगेगा कि कौन ज़्यादा पानी पी सकता है। और मेरे और बिस्मा में से जिसने सबसे पहले पानी की बोतल ख़त्म की है, जिसने सबसे ज़्यादा पानी पिया, वो विनर होगा, और विनर जाएगा पापा के साथ अकेले लॉन्ग ड्राइव पर, अकेले, बिल्कुल अकेले। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं, मेरे साथ बिस्मा होती है या इब्राहिम होता है या कोई भी होता है, लेकिन जो जीतेगा वो बिल्कुल पापा और वो अकेले जाएंगे। बिल्कुल जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, उससे किसी को भी कुछ नहीं लेना देना होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस व्लॉग में, मतलब इस चैलेंज में जीत जाऊँ और पापा के साथ अकेली जाके एंजॉय करूँ, क्योंकि मैं और पापा बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक कॉपी, फूडी, बहुत ज़्यादा फूडी है हम। तो मैं और पापा जाएंगे, हम दोनों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है? तो ना पापा भी तो काम पे है, इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। आपने दुआ करनी है, बल्कि आप तब तक तो व्लॉग अपलोड हो भी गया होगा, लेकिन फिर भी आप दुआ करें कि मैं जीतूँ, मैं। तो ठीक है, अभी तो बिस्मा वहाँ नूडल्स बना रही है, जो अभी अलीशा दिखा रही थी। मैंने इसको क्या, अल्लाह का वास्ता है बिस्मा नूडल्स बना दे। अभी अफ्तारी वगैरह की थी और फिर वगैरह, उफ अल्लाह, अभी मैंने अफ्तारी की थी और नम अब वो नूडल बना रही है मेरे लिए। तो अब ठीक है, वो नूडल बनाती है, मैं नूडल खाऊंगी, उसके बाद से हम लोग कैमरा ऑन करूँगी और चैलेंज भी शुरू करेंगे, और पानी की बोतलें भी ढूंढते हैं वो वाली। तो ठीक है, इसको मैं काम पे लगाती हूँ, बोतलें ढूंढने के, महक जाके तुम बोतल सारी ढूंढो, वही वाली जिसके जो चैलेंज हम करेंगे वो वाली बोतल ढूंढो। और माह ने ढूंढ भी लिया, वाह! अब जाके इसको हम लोगों ने बिल्कुल ठीक करा करके रखेंगे, कचरे से उठा लो। तो मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा रमज़ान कितनी ज़्यादा स्पीड से गुजरे हैं। 15 रोज़े गुजर भी गए हैं, 15 रोज़ों में से ना 13 रोज़े ठंडे, बहुत ज़्यादा ठंडे गुजरे हैं, पता ही नहीं लगता था रोज़ा है या नहीं है। अब ये जो 2 रोज़े, उसमें ज़रा गर्मी का थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ है, ठीक है? तो ना मैं कह रही हूँ, ये रोज़े तो चले ठीक है गुजर रही है, लेकिन ईद इतनी स्पीड से ना गुजरे, क्योंकि मुझे ईदी लेने का तो बहुत शौक है। मैं बहुत ज़्यादा ईदी लेती हूँ सबसे, मुझे ईदी लेने का बहुत शौक है। प्लीज़ ईदी इतनी जल्दी ना गुजरे, और पापा से मैं कहूँगी
कि सबसे ज़्यादा ईदी मुझे ही दे। तो आप में से कौन कौन मुझे ईद देगा, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी मुझे ईद देगा ना वो मेरा फेवरेट। आप ईद। अच्छा, तो आज मैंने ना टिकटॉक खोली थी, तो टिकटॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ये वाला डायलॉग चल रहा है जो मैं भी बोलूँगी। तो जिसने भी मुझे ईद का सूट देना है वो जल्दी से दे दे, फिर मैंने सिलवाना भी है। इसी तरह का था कुछ, तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो आज जल्दी से मुझे सूट दे दे, मैंने सिलवाना भी है, ठीक है। और मुझे ईदी भी दे दे, ठीक है, ईदी दे दे। मुझे ईदी लेने का बहुत शौक है। मैं हर किसी से ईदी इकट्ठी करती रहती हूँ, यहाँ तक कि अपने छोटे बहन भाइयों से भी। मैं अपने छोटे बहन भाइयों से भी रहती हूँ, यहाँ तक कि इब्राहिम से भी। इब्राहिम को भी मैं मस्का लगा लगा के कुछ ना कुछ 10 रुपये वो मुझे ईद देता है। इतनी ज़्यादा ईद देता है इब्राहिम मुझे, 10 रुपये। वाह, सबसे छोटा भाई और सबसे ज़्यादा ईदी। वाह। क्यों बाकी बहन 1-1 रुपये देती है? इनसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा लूँगी। चलिए, आप सबने मुझे ईदी भी देनी है, ठीक है, और देखनी भी है हमारी ईद किस तरह की गुजरेगी। मुझे तो बहुत, जब वैसे ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। आपके ख़ानदान में ऐसा होता है जब कोई फौत हो जाए तो ईद नहीं मनाते। मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी खाला फौत हो गई है इस साल। हाँ, इस साल मेरी खाला फौत हुई है ईद पे। तो ईद जिस तरह की हम मनाते हैं उस तरह की हम नहीं मनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा होता है, हर जो मतलब नई चीज़ें आती है, मतलब कोई रबीउल अव्वल, ईद, रमज़ान, उनमें उस इंसान की कमी महसूस होती है। तो मेरी खाला भी फौत हुई है और वो मेरी खाला बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने बचपन में जो इन लोगों के साथ कम, मेरे साथ उनका पाला ज़्यादा पड़ा हुआ है। बचपन में उनके साथ मैं अपनी नानों के घर रहने जाती थी। उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरी मेमोरीज़ है, तो उनके लिए थोड़ा सा होता है और उनके बच्चों के लिए। तो इस वजह से ना इस दफ़ा ईद ज़रा नहीं हम सही तरह मनाएंगे। मतलब हमने ना पहले सोचा था कि हमने ईद नहीं मनानी, तो मैंने कहा जो मेरे फैंस हैं थोड़े बहुत, जो मेरे फैंस हैं वो फिर व्लॉग का इंतज़ार भी करेंगे। तो मैंने कहा मामा पहले कह रही थी कि नहीं मनानी, क्योंकि मेरी मामा की सिस्टर है वो फौत हुई है, इस वजह से मामा ने, तो हम फिर भी मना लेंगे लेकिन मामा नहीं मनाएंगी। तो हमने कहा मेरे जो थोड़े बहुत जो फ़ैन है वो व्लॉग का इंतज़ार करेंगे, तो हम नॉर्मल सी ईद फिर भी मना लेंगे, नॉर्मल सी चांद रात कर लेंगे। वैसे तो हमें आगे पीछे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने कहा मामा जी हम मना लेंगे, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद मनाना तो सुन्नत है, तो हम उनको भी याद रखेंगे। लेकिन पर्सनली तौर पे ना मुझे वाकई उनकी बहुत याद आएगी, क्योंकि मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है ना वो उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। क्योंकि जब हम छोटे होते थे, मैं और बिस्मा की और हमारे 2 कज़न हैं, मोहम्मद अली और आसफ़ अली, वो मेरे 2 कज़न हैं, उनके साथ तो वो लोग और हम लोग रहने जाते होते थे। तो उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ थी, क्योंकि ना वो उनको बच्चों का रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो भी रोता था ना तो वो कहती थी कि अगर कोई बच्चा रोया, बड़े बच्चों के लिए बड़ा वाला पेचकस और छोटे बच्चों के लिए छोटा वाला प्लास, मैंने दांत निकाल देना है। तो हम उस टाइम बहुत ज़्यादा डर जाते थे, और जब हम अब सोचते हैं ना तो हमें वो बातें सोच के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि इस तरह भी होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि खाला के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो उनके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा दुख है, और उनके बच्चों के लिए भी। आप सब उनके लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो इस दफ़ा ईद ज़रा हम नॉर्मल ही मनाएंगे, इसी वजह से मैंने अपने फैंस को भी बता दूँ, आपके लिए मनाएंगे थोड़ी सी। तो ठीक है, अब ज़रा नूडल्स वो बना रही है, वो नूडल्स अभी इस तरह बन रहे हैं, मेरा व्लॉग इतना बन गया उसके नूडल्स नहीं बने। नूडल्स वो बना रही है, वो नूडल्स बना के आती है, मैं खाऊंगी तभी आपको दिखा दूँगी। और अब हम अपना चैलेंज भी जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ आज। तो ये पीछे मेरी क्यों नकलें उतारी है, वाई क्योंकि मेरे तो ठीक है, अब मैं जल्दी से ना इस कैमरे को जरा बंद करूँ, वो उसको जाके देखो वो नूडलों में क्या कर रही है, नूडल्स का क्या कर रही है, नूडल्स खा देती हूँ। उसके बाद चैलेंज शुरू करते हैं, और चैलेंज, हाँ, मेरे दिल को ज़रा सुकून मिल जाए, मैं इधर उधर ज़रा अपना ध्यान रखूँ। और आपने दुआ करनी है कि इस चैलेंज में मैं ही जीतूँ, ठीक है, अल्लाह ताला। तो गाइस, अलीशा मेरे नूडल्स बना के ले आई है, और अब मैं वो नूडल्स खाने ही लगी हूँ। तो
गिर रहे हैं मुझसे। मैं मुंह में डालने की कोशिश करती हूँ। 1 2 3। अच्छे बनाया, अच्छे बनाया। तो मेरे मुंह में फोर्क बच गया था इस वजह से। तो ठीक है, नूडल खा के जल्दी से अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये अभी सर पकड़ के बैठी थी। मैंने कहती ग्लास, शीशे का ग्लास निकालो, उसके अंदर डाल के फिर पियेंगे। मैंने कहा 10 घंटे इसमें लग देंगे, बोतल पकड़ो वही डायरेक्ट मुंह को लगाओ और पी लो। तो ठीक है, हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। जीतूंगी तो मैं ही पिछले चैलेंज की तरह। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 नहीं अभी नहीं, इससे पहले ये कैप खोल दिया। 1 मिनट, कैप इस तरह करो, रुको 2 मिनट नीचे रखो। टाइम कितने मिनट का है? वो जिससे ज्यादा पानी पिया गया, ठीक है। बिस्मा नीचे करो। 1 2 3 गो। बिस्मा अभी तो नहीं, कौन जीतेगी? 9 से मुझे पता है कि यही जीतेगी। बिस्मा भी जीतेगी। Ten, 9 8 7 पियो। मैं गिनती शुरू करने वाली हूँ। मेरी बस बिस्मा जीत गई। मेरे से नहीं पानी पिया जा रहा, मुझे उल्टी आ रही है। अपनी बोतल दिखा। ये देखो, पहले भी हार चुकी थी बहना। मेरे से नहीं पिया जा रहा, मुझे उल्टी आ रही है। जो हार मान ले वो पहले से हाया होता है। अलीशा तुम ना करे विनर मैंने पहले ही कहा था कि मैं जीतूंगी। ये हमेशा हारती है, हर चैलेंज कहाँ जाना तुमने पापा के साथ? हारती है, ये बस हारती है, जीतती नहीं है। ये देखिए इसकी बोतल, ये इस टाइम मैं जीत चुकी हूँ। ये मेरी बोतल है और इब्राहिम फरजनाब की बोतल पकड़ के भाग गया और पानी पी रहा है। ये देखिए, आपको परछाई नजर आ रही होगी। ये बोतल इब्राहिम फरजनाब की पी रहा है। ये देखिए आगे ले है, बदतमीज। ये 1 नंबर का बदतमीज है। और ये इसमें तो हार नहीं हारना था, क्योंकि मुझे पता था ये जीत नहीं सकती। ऐसे कामों में ये नहीं जीत सकती। अगर कोई पिज्जा, बर्गर या बिरयानी का होता ना तो मैं फिर ये जीतती है, वरना इस बार मैं इसमें भी नहीं जीतने दूंगी। किसी भी चैलेंज में ये नहीं अब अगला चैलेंज मैं ही देखें। जीतूंगी। अब अगला चैलेंज हम किसी इस तरह की चीज में करेंगे जो मुझे बहुत पसंद होगी, और फिर देखेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता मैं ही जीतूंगी। तो ठीक है, इस चैलेंज का और मतलब कि इस ब्लॉग और 2 चैलेंज में जीत चुकी हूँ। अच्छा, तो इस ब्लॉग प्लस चैनल का चैलेंज का मैं इस ब्लॉग प्लस चैलेंज का मैं एंड अभी ही करती हूँ, इसी टाइम ही करती हूँ। तो क्योंकि ये पागल हो चुकी है। अब आपको मेरे मुंह पर रोशनी ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि अब हमें याद आया हमने टिकटॉक लाइट तो ऑन ही नहीं की। तो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, चैलेंज का एंड मैं यही करती हूँ। लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर कर दे। और आपकी वजह से ये चैलेंज में जीती हूँ। जिसने कल का व्लॉग देखा उसे पता लग गया होगा कि मैं कितने गुस्से में थी और मैंने कितनी जल्दी कहा था। जिसने हमें सब्सक्राइब ना किया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। और मुझे ये बताइए, हम आप मुझे बताएं, कब करें? जब फजना पे हम लाइक भी करें, शेयर भी, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि हम ये बाल पकड़ने वाला चैलेंज कब करें। हाँ, ये तो ठीक है, आपसे मुलाकात होगी अब कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।